नोबिता अपने ख्वाबों में खोया हुआ एक दिन एक रहस्यमय मशीन के साथ बैठा था। वह मशीन ऐसी थी जो यूएफओ को बुलाने की क्षमता रखती थी। उसके दिल में उत्साह का एक ज्वार था और वह बार बार बटन दबाने लगा, यह सोचते हुए कि शायद आज उसका सपना सच हो जाएगा। फिर एक अद्भुत पल आया जब अचानक एक यूएफओ ने नोबिता के कमरे में प्रवेश किया। उस यूएफओ के अंदर एक अजीब सा एलियन था जिसने नोबिता को एक नई दुनिया में ले जाने का इरादा किया। यह दृश्य नोबिता के लिए एक अद्भुत और चौंकाने वाला अनुभव था। तभी डोरेमोन, जो पहले नाराज था, वापस आया। उसने नोबिता को शांत किया और उसकी मदद करने का वादा किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि असल में सच्चे दोस्तों का साथ हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर मुश्किल समय में। उसी समय हरूबेरी, जो अपने ग्रह से यात्रा कर रहा था, ने नोबिता से बातचीत की। उसने बताया कि कभी-कभी अंतरिक्ष में छोटे-छोटे संप्रदायों के बीच गलतफहमियां हो सकती है, जो बाद में बड़े युद्ध में बदल सकती है। यह संवाद न केवल रोचक था बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी। डोरेमोन ने हरूबेरी को खुश करने के लिए उसे खाने और सोडा पेश किया। इस छोटी सी मेहमानदारी ने माहौल को हल्का और दोस्ताना बना दिया। यह मित्रता का एक अद्भुत उदाहरण था, जो दर्शाता है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। नोबिता ने हरूबेरी को उपहार में रंगीन मार्बल्स दिए। यह उपहार उनके बीच की दोस्ती को और मजबूत करता है और एक भावुक क्षण को जन्म देता है। ऐसे लम्हे जीवन में अनमोल होते हैं, जो हमें हमेशा याद रहते हैं। डोरेमी नोबिता की मदद करती है और उसकी सेहत का ध्यान रखती है। वह उसे यात्रा पर जाने का विचार देती है, यह सोचते हुए कि शायद एक नई यात्रा उसे प्रेरणा दे सकती है। यह दोस्ती की और एक अनमोल मिसाल है। हालांकि नोबिता और उसके दोस्तों का वॉलीबॉल खेलने का प्रयास विफल हो जाता है। जयन के गुस्से के कारण उन्हें दूसरी जगह तलाशनी पड़ती है। यह दर्शाता है कि कभी-कभी छोटी-छोटी चीजें भी हमारी योजनाओं को प्रभावित कर सकती है। डोरेमी नोबिता की आलस्य को लेकर उसे डांटती है। वह उसके निराशा के कारणों पर चर्चा करती है और उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है। यह बातचीत न केवल उन्हें करीब लाती है, बल्कि नोबिता को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। फिर नोबिता अपनी मां को डराने के लिए सतह पर आता है, लेकिन उसकी मां उसे डंडे से मार देती है। यह एक मजेदार पल होता है, जो दर्शाता है कि भूमिगत तैराकी का अपना ही मजा होता है। डोरमन और नबिता ने शिजुका को भूमिगत तैराकी का आमंत्रण दिया। उन्होंने उसे बताया कि वहां बहुत जगह है और वह जितना चाहे तैर सकती है। यह आमंत्रण नोबिता के लिए एक नई रोमांचक यात्रा का संकेत था। आखिरकार नोबिता का समूह वॉलीबॉल खेलने के लिए खुली जगह पर लौटता है, लेकिन जयन की उपस्थिति से वे उसे टालने लगते हैं। यह दर्शाता है कि किस प्रकार दोस्तों की एकता और साहस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब वे एक दूसरे के साथ होते हैं।